नमस्कार, जम्मू जोश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शीतल शर्मा। 14 फरवरी का जो दिन है वो भारत देश कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि उसी दिन जो है पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला जो है भारतीय सेना पे किया था, जहां पे हमारे 45 जवान जो है सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद भारत पूरा जो है शोक में डूबा रहा, लोगों में काफ़ी रोष रहा और लोग जो है लगातार सरकार से यही गुहार लगा रहे थे कि कब जो है भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो है कड़ा कदम उठाएगी। ठीक 10 दिन के बाद भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाकर पीओके में जाकर अपने जो एयरफोर्स, जो हमारी एयरफोर्स है, वहाँ जाकर लगभग सूत्रों के हवाले से जो खबर है, लगभग 200 से 300 आतंकियों को मार गिराया और बहुत सारे जो आतंकियों के ठिकाने थे उनको नस्तानाबूज कर दिया। अब उसके बाद जो है 2 दिन के बाद फिर से जो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है तनाव की जो है स्थिति वो बनी रही। बॉर्डर पे जो पाकिस्तान के कुछ जो जेट प्लेन्स थे वो भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के एयरफोर्स ने, भारत की वायुसेना ने उसका कड़ा जवाब देकर उनके F-16 विमान को मार गिराया, जिसमें हमारे एक जांबाज पायलट अभिनंदन जो है किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो चले गए, जिस वजह से पाकिस्तान की सेना ने उनको गिरफ़्तार किया और वो 2 दिन तक पाकिस्तान की गिरफ्त में रहे। हालांकि कल पाकिस्तान ने ये साफ कर दिया है कि वो आज अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस घर लौटा देंगे। चलिए, हम इस वक्त एक्स सर्विसमैन जो सेना में रहे हैं इनसे मैं बातचीत करूंगा। अभिनंदन जो हमारे जांबाज ऑफिसर थे आईएएफ के, वो जो पाकिस्तान में गए, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कहना है इनका। रुख करते हैं इनका। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वरचंद शर्मा। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रधान भी हूँ त्रिगाम से। और आज जिस ढंग से आपने इस बारे में मेरा अनुभव क्या है मैं शेयर करूँ आपके साथ, तो ये मैं बताता चलूँ कि जिस पायलट का आप जिक्र कर रहे हैं वो जहां का टेक्निकली एक खराबी होने के बाद में उन्होंने जो है वो ड्रॉप जब किया, ड्रॉप करने के बाद में जो वो पाकिस्तान के एलओसी के पास में जो है वो ड्रॉप हो गए। वहाँ पे वहाँ के सेना है, वहाँ के लोकल्स ने जो उनको कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद तुरंत बाद जो है हमारे पड़ोसी मुल्क से ये स्टेटमेंट आई कि भारत के एक जहाज़ गिरा दिया गया और उसके 2 पायलट जो है हमने वो जो है गिरफ़्तार कर लिए हैं। तो काफ़ी उस पर सोच विचार करने के बाद में लास्ट पर उन्होंने ये कहा कि नहीं, एक ही पायलट था, दूसरा जो है वो नहीं था। अब हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जो है, उन्होंने अपना जो उनका अनुभव है, जो उनका एक प्रतिज्ञा है, उनका एक दृढ़ एक निश्चय है, उन्होंने पाकिस्तान को सीधा सीधे वार्न कर दिया कि इंटरनेशनल जिनेवा कन्वेंशन के लेवल पे जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के, जिसको हम POW भी कह सकते हैं, प्रिजनर ऑफ वार भी कह सकते हैं, उसके साथ में जो है कभी इस तरीके से कोई दुर्व्यवहार जो है नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उनसे आग्रह भी हुआ और कि उनको फ़ौरन जो है उनको अपना हमारे मुल्क में जो है वापस किया जाए। कल शाम को ये खबर आई कि आज वो जो है बाघा बॉर्डर के रास्ते जो है भारत में जो है वो वापस जो है अपने मुल्क में जांबाज जो हमारा पायलट है वो आ रहा है। इसके लिए मैं अपने मुल्क के प्रधान जी जो हमारे श्री मोदी जी हैं उनको भी मुबारक देना चाहूँगा, और साथ साथ में पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उन्होंने जो स्टेप लिया है कि हमें इसको जल्दी वापस करना चाहिए। ये एक मैं कहूँ कि एक डायलॉग एक होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अब एक सिग्नल मिल चुका है कि हमें टेररिज्म के खिलाफ जो है कदम उठाने होंगे, नहीं तो पाकिस्तान भी कभी अपने आराम से सुखी से नहीं रह सकता। आपको लगता है कि पाकिस्तान एक सुधरने वाला देश है? रास्ते से वो सबूत मांगता है, हमने सबूत भी दे दिए, भारत ने अपने सबूत भी दे दिए, लेकिन दूसरी ओर से वो दोगुना चेहरा दिखाता है। दूसरी ओर से बॉर्डर पे फिर से सीज़ फायर हुए, वायलेशन हुआ। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सुधरने वाला देश है?
देखिए, मैं इसके बारे में आपसे जितना मेरा अपना पर्सनल अनुभव है मैं आपको ये कहना चाहूँगा, चूँकि 2-3 जंगें जो हैं हमें मौका मिला पाकिस्तान के साथ में दो दो हाथ करने का। वजह यह है, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे ये जो है, वहाँ की जमहूरियत जो है उसको वहाँ पे पनपने नहीं दिया जाता है। अमूमन वहाँ पर जो भी फ़ौज का ही राज रहता है, फ़ौज जैसे कहेगी वैसे कठपुतली सरकार समझें उसको, कठपुतली सरकार है, तो लिहाजा भरोसा नहीं किया जा सकता है कि अभी अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहें कि अब हम टेररिज्म पे बात करने के लिए भी तैयार हैं, सारे मसलों पर, कश्मीर पर भी तैयार हैं, लेकिन होता क्या है, जब पहाड़ के नीचे उंगली जब किसी की फंस जाती है, वो उस तकलीफ़ से बचने के लिए सारे के सारे जो है पैंतरे इस्तेमाल कर। ये आपको लगता है कि ये कूटनीतिक रूप से भारत सरकार की कामयाबी है, क्योंकि 2 दिन के अंदर जो है भारत सरकार ने अपनी कोशिश के बावजूद जो है हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को वापस जो है लाया जा रहा है इस वक्त? देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिस मुल्क का प्रधान जो है उसका एक निश्चय हो, जैसे पूरा देश जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। उस लिहाजे से पूरे मुल्क ने उनके ऊपर एतमाद जताया, इतनी मेहनत उनकी है। ये सारा आज जो हमें जो दिखता है, ये सारी रंगत जो है महज उनकी काविशों के बदौलत है। भारत ने पुलवामा का जो एपिसोड हुआ उसके बाद में एक सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे हम सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक कहेंगे, पीओके के अंदर किन किन जगहों पे टेररिस्ट कैंप हैं, उनके आका हैं, उनको ट्रेनर वगैरह हैं, ये सारे इनपुट्स मिलने के बाद में एक योजना बनाई गई कि हमें हमारे अंदर जो है ये आए दिन बम ब्लास्ट होने, फोर्स पे हमला करना, इसके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई की जाए। तो हमारे प्रधान, हमारे मोदी जी ने, हमारे एयरफोर्स के जांबाज पायलटों ने एक निर्णय ले लिया, जो पूरी इनपुट्स हमारे पास मिल गई, उसके बाद में उन्होंने उस पर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करके उस जगह को निस्तनाबूद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जैसे 200 से 300 मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे जो मार गिराए गए। और उससे क्या हुआ कि वो जो 30, 40, 45 लोग जो है पुलवामा में मारे गए थे, ये उनके एक तरीके की श्रद्धांजलि उनको मिल गई कि नहीं, पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए कि भारत अब टेररिज्म के मसले में चुप बैठने वाला नहीं है। अब देखिए, सीधी सी बात है, अब पाकिस्तान को जब ये पता चला कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, अब वो क्या करेगा? अब उसने वहाँ से अपना एक जहाज़ जो है, जंगी जहाज़ जो है, वो भारत के उसमें एरिया में जो है अपना हमला करने के लिए भेजा। और हमारे जांबाज, हमारे चतुर चालाक, उन्होंने उसको मौका नहीं दिया पनपने का, उसको मार गिराया गया। ऐसी कोई अभी परिस्थिति नहीं सामने आई है कि जंग होगी, लेकिन गेंद पाकिस्तान के पाले में है। अगर वो टेररिज्म के ऊपर दबाव डालना चाहता है, टेररिज्म को ख़त्म करना चाहता है, तो भारत जो है एक पड़ोसी देश होने के नाते उसके साथ पूरे उसी तरीके से व्यवहार करेगा जैसे पड़ोसी के साथ करना चाहिए। अगर उसने कोई भी हमाकत की दोबारा कि भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो जंग मुमकिन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक्स सर्विसमैन जिन्होंने 2 बार जंग में हिस्सा भी बन चुके हैं। पाकिस्तान के साथ 2-2 हाथ करने का मौका भी इनको मिल चुका है। इनका तजुर्बा जो है, इन्होंने आपको बताया कि जंग की इस वक्त कोई स्थिति यहाँ पे नहीं बन रही है। इस वक्त की अगर मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं तो वो है अभिनंदन। पूरे देश की नज़रें हमारे विंग कमांडर अभिनंदन पे हैं। जिस तरीके से वो पाकिस्तान में 2 दिन रहे, लेकिन आज कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से अपने घर वापस लौट रहे हैं। पूरे जो भारत देश में इस वक्त सभी लोग जो हैं उनका इंतज़ार करते हैं कि वो सुखी सलामत जो है वो अपने घर पहुंच जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शीतल शर्मा, जम्मू जोश।